हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो है मैथ पढ़ाने वाला हूं कि किस तरह से प्रश्न उसमें आ सकते हैं। तो आप जो है मेरे चैनल पे अगर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिएगा, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी बार में। ठीक है, तो अभी कुछ जो है मैं कुछ प्रश्नों जो है अभी एग्जाम में जो चल रहे हैं उनमें से वो बताने वाला हूँ कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिएगा, किसी संख्या का 1/3 भाग किसी संख्या का से 6 कम है, 6 कम है तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या से, यहाँ पर भाग लिख लीजिए, भाग उस संख्या से 6 कम है तो संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता, हम लोग यहाँ पर संख्या मान लेते हैं कि माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का 1/3 भाग, x का 1/3 पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा x/3 भाग। देखो ये एक संख्या है, उस संख्या का 1/3 भाग ये वाला हो गया यानी x/3 हो गया। अब यहाँ पर 6 कम यानी जो ये वाली संख्या है इसका 3 भाग 1/3 तो ये वाला भाग हो गया, ये वाला 1/3 भाग इससे 1/3 भाग इससे ज्यादा है यानी इसी संख्या का 1/3 भाग। ठीक, तो x माइनस x/3 बराबर 6, यानी ये वाला यहाँ पर जब घटाएंगे तो 6 तो बचेगा ही, 3 है कम 3 यानी 3x माइनस x/3 बराबर 6, 6 3 18 घट जाएगा यानी 2x बराबर 18, x इक्वल टू 9, यानी वो संख्या कितना आ जाएगी 9। ठीक, एक बार आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। कि अब यहाँ पर x का मान 9 आ गया है, चलो मान लेते हैं, उत्तर की जांच करते हैं कि चेक करते हैं। 9 अगर एक संख्या है तो उसका 1/3 भाग 3 आ जाएगा। ठीक, एक संख्या अगर 9 है उसका अगर 1/3 निकाला तो 3 आ गया। अब ये 3 देखिए इस संख्या से कितना कम है, 6 ही तो कम है। तो वही प्रश्न में कह रहा था कि एक संख्या है उसका 1/3 भाग जो है वो 6 कम है, तो ये यहाँ पर बन भी रहा। ठीक, चेक भी हो रहा यानी सही है ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला देखो, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला, x² प्लस xy प्लस y² का स्क्वायर माइनस x² माइनस xy प्लस y² का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसको हल कीजिए। इसको कैसे हल किया जाएगा, ये वाला तब तक बनाइए, अगला देखिए मैं नोट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अगला, 3/4 16x² माइनस का 8x प्लस का 4 माइनस का 1/4 4x² प्लस का 12x माइनस का 8 बराबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न वाला, एक चुनाव में 45% वोट मिले, 45% वोट यानी एक कैंडिडेट को मिले, एक कैंडिडेट को 45% वोट मिलते हैं और वो 480 वोटों से क्या हो गया, हार गया, वोटों से हार गया।
तो कुल वोट बताइए, कुल वोट, वोटों की संख्या। ठीक, चलो करिए। ये वाला प्रश्न किस तरह से किया होगा, देखिए इधर यहां पर ये पूरा अगर a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला एक फार्मूला बन रहा है। या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो इसमें a प्लस बी, a और b का स्क्वायर भी बन रहा है, तो आप यहाँ पर a माइनस में फार्मूला नोट किए दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इस तरह से इसको हम लोग खोल सकते हैं। तो एक में जुड़ जाएगा, एक में घट जाएगा। एक में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला एक ब्रैकेट में। ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी एक में जोड़ दिया हमने, एक में घटा दिया जाता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, एक में घटा दिया और एक में जोड़ दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इस वाले में x x 2x स्क्वायर, ये वाला तो कट जाएगा, y और y यानी प्लस का 2y स्क्वायर। इस वाले में क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए माइनस का ब्रैकेट खुलने पे अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये वाला ये कट जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा 2xy, जोड़ने पर ये वाला हो जाएगा, यानी गुणा यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2xy हो जाएगा। यहाँ पर तो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर 2xy, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4xy एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला देखो, इस वाले को कैसे करेंगे, यानी हम लोग इसमें इक्वेशन बनाना, केवल हल करना, सरलीकरण करना। तो यहाँ पर 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग होगा तो 4 से भाग कर लो इसको। ठीक, ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, यहां पर देखिए 4 से भाग कर लो, 4 चक्कू 16, 4 तिहाई 12, 12 एक्स स्क्वायर, 4 से भाग होगा, 4 दूनी 8 एक्स, 4 प्लस 1 माइनस का 4 से भाग कर लो, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, 4 से ये भी कटेगा, 4 तिहाई 12 एक्स, 4 दूनी 8, हल कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है आगे, कि ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, प्लस का 2। यहाँ पर जो कटने वाला हो काट लेंगे, जो जुड़ने वाला हो जोड़ लेंगे। यहाँ पर x है घट जाएगा, यानी हो जाएगा ये 11 एक्स स्क्वायर, ये वाला जुड़ जाएगा 5, 3 2 5 एक्स स्क्वायर माइनस का होगी एक्स प्लस 2 1 3, ये वाला इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, इसके बराबर हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखिए, 3 से गुणा भी तो अंदर करने से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 की अंदर भी गुणा करनी है तो 3 एकम 3, ठीक, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 3 9 9 होगा, 3 2 5। ठीक, ये वाली मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये तो दिख भी रहा है। अगला देखिए, वोट वाला देख लीजिए कि ये वाला किस तरह से किया जाएगा। एक चुनाव में एक जो है कैंडिडेट को 45% वोट मिले और वो हार भी जाता है, तो इसका मतलब ये है एक को 45% वोट मिलते हैं हारने वाले को, ठीक, हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को मिले होंगे 55%। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए 55% वोट पाकर जीत रहा है,
और ये 45% वोट पाकर हार रहा है। तो इनके जो बीच का अंतर है यानी हार जीत का अंतर यानी 10% है, 10 का ही तो गैप है, 10% से वोटों से ये जीता होगा। तो यहाँ पर जो 10% है जो बीच का अंतर है यानी 480 वोटों से आ रहा होगा, तो यही तो इसके बराबर होगा 480 वोटों के बराबर। ठीक, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 480/10, 100% किसके बराबर, क्योंकि 100% वोट पड़ी होंगी तो 1000 उससे गुणा कर देना है आपको 100 से। ठीक है, 100 से गुणा कर देना है यहाँ पर, ये 0 से ये 0 कट जाएगा यानी 4800 वोट पड़ी होंगी, 4800 वोट पड़ी होंगी। ठीक, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 4800 वोट पड़ी होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, इसके मूल यदि मूल r और s हैं, r और s हैं, तो r² प्लस s² का RS का स्क्वायर, इससे जो रूट बनेंगे, ठीक, रूट बनेंगे वो आप जो है इक्वेशन बनाना है, क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन, यानी जो द्विघात समीकरण है इन मूल्यों से जो द्विघात समीकरण बनेगा उस द्विघात समीकरण को बनाना है। आप यहाँ पर ना समझ पा रहे हैं तो द्विघात समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण बताना है। ठीक, इन मूल्यों से जो बनने वाला है वो द्विघात समीकरण बताना है। चलो इसको करो, तब तक मैं अगला प्रश्न नोट किए दे रहा हूं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, अगला प्रश्न, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर 6 घनों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, एक घना बनाया जाता है। घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। ठीक, ये चीज निकाल दी। चलो पहला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है। हाँ, यानी ये एक द्विघात समीकरण दिया गया था, इसके लिए रूट दिए गए हैं और इसको हल करना है। ठीक है, कैसे किया जाएगा देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो मूल अल्फा प्लस बीटा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए वो RS में दिए गए, तो R प्लस S यानी अल्फा प्लस बीटा जिसको बोला जाता था, वहां मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योग ये सूत्र होता है यदि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है समीकरण, और तो उसके जो मूलों का योग होगा वो माइनस का b/a होगा, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। ठीक, मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस b/a होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। शायद ये प्रश्न ये आप जो है क्लास 10th में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर जो मूलों का योग होता है वो माइनस का b/a होता है, तो ये जो क्या है माइनस b कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3/1 यानी 3 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल RS बराबर b/a, तो c/a होता है ना, तो c यहाँ पर 2 है तो 2/a यानी 1 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको कर लेंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए, मैंने इसको वाले को जो है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करवा दी। जो ये वाला दिया गया था समीकरण, इस वाले समीकरण को मैं इस वाले समीकरण से तुलना करवा दिया, तो a की जगह पर कितना लिखा है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, और b की जगह पर कितना लिखा है माइनस का 3 लिखा है, c की जगह पर कितना लिखा है 2 लिखा है। ठीक, a b c के जो मान आए हैं वो निकलेंगे कहाँ से, इससे जब तुलना कराएंगे तब निकलेंगे, क्योंकि ये वाला जो है इक्वेशन आपको पता भी है, आप जो है हाई स्कूल में बहुत ढेर सारे किया है, तो इसको मैं रख के दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से ही मान निकल रहा होगा, यानी उन दोनों का योग 3 होना चाहिए और उनका गुणनफल 2 होना चाहिए, तो एक का मान 2 आएगा, एक का मान 1 आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होगा, और इन दोनों की यदि गुणा करा देते हैं
इन दोनों के गुणा करा देते हैं तो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर एस का तो मान हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, तो आर का मान मान लेते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और एस का मान 1 दिया गया है। तो ये वाला मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 1 5, और जो मूलों का गुणनफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 रख लेंगे, यहाँ पर 1 रख लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ गया। तो इक्वेशन बनाते हैं, क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन, यानी जो द्विघाती समीकरण होता है, सूत्र क्या होता है, द्विघात का जो सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो ये एक मूल्य मूलों का योगफल यानी 5 प्लस 4 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 5 गुणे 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 × 20, ये वाली आपको इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी, समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला, इस वाले को हल कर लेते हैं। इस वाले में कहा गया कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि एक घन ये वाला दिया गया है। ठीक, ये वाला एक घन दे रखा है, समझ रहे हो। बना नहीं बना मेरे हिसाब से तो लग रहा नहीं बना है। इस वाले को ऐसे बनाते हैं, ये बन गया। ठीक, वो भी बन गया था, ये भी बन गया है। यानी इस तरह से कितने जोड़े जा रहे हैं, इस तरह से जो घन है वो 6 घन को जोड़ा जा रहा है। ठीक, भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, लंबाई है, वो तो सेम रहेगी। ये लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई क्योंकि 6 6 7 7 बढ़ते जाएंगे, इस तरह से 7 7 6 बार बढ़ेंगे, यानी 6 7 42, जो 42 हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी। और ऊंचाई है, ऊंचाई हो गई, यानी जो लंबाई हो जाएगी घन की वो हो जाएगी 42, और जो ऊंचाई है वो तो 7 ही रहेगी, और जो चौड़ाई है वो भी 7 रहेगी। ठीक, तो भाई आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 7 7 49, 7 7 49, गुणा करा लो, यहाँ पर 49 की 42 से गुणा करा लो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल किया है, 4 दूनी 8 1 9, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल किया 3, 4 चौको 16 16 16 और 3 19, 8 9 6 15 का 5 यहाँ दिख रहा है। ठीक, 9 6 15 का 5 हासिल गया 1 0 2, यानी ये आ गया आंसर हमारा 58। ठीक, कितना आंसर आ गया, ठीक 2058 आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की जो है क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, और आप जो है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद भी आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो भूले ना, शेयर कर दीजिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।